आखिर सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शादी से क्यों इनकार किया था। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर जैसे लोग रिश्ते लेकर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से कहने लगे, ऐ फातिमा, बाहर अबू बकर और उमर के साथ अली के साथ तुम्हारे रिश्ते का पैगाम लेकर आए हैं, क्या तुम राज़ी हो। तो हज़रत फातिमा ने उस वक़्त एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया था, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत फातिमा ने हज़रत अली के साथ निकाह से क्यों इनकार किया। अल्लाह ताला ने सारी कायनात में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे। अगर वो मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो शायद अपने सीनों पर छुरियां मार लेती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबसूरती उतरकर हज़रत फातिमा के अंदर आ गई थी, इसलिए जो भी हज़रत फातिमा को देखता तो हैरान हो जाता, क्योंकि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकीज़ा अखलाक और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर ज़बान पर रहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के 5 साल बाद हुई। उस वक़्त मक्का के काफिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात परेशान करते थे और आपके घर के सामने कूड़ा डाल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो वो जालिम सर पर मट्टी फेंक देते और कभी आपको पीछे से धक्का देकर गिरा देते। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली उन सभी मुसीबतों को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र सिर्फ 5 साल थी कि एक दिन अचानक उनकी अम्मी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उस बेचारी मासूम सी बच्ची पर अम्मी की वफ़ात का गम ऐसा तारी हुआ कि अक्सर आंखों में आंसू भरे रहते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात कुछ ही दिन पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हमदर्द चचा अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई थी। अब आपकी पाकीज़ा बीबी जिन्होंने हर मुसीबत में आपका साथ दिया था वो भी आपको छोड़कर चली गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ 4 लड़कियां थी कि जिनके खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था, तो दूसरी तरफ नबूवत अजीम जिम्मेदारी थी कि जिससे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और आपकी ज़िंदगी का मकसद ही इस जिम्मेदारी को पूरा करना था और सारी दुनिया को बताना था कि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो इबादत के लायक है, बाकी सारे माबूद झूठे हैं। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 पाकीज़ा बेटियां अता फरमाई थी जो कि हर मुसीबत और गम में बहुत सब्र करने वाली और अपने वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली थी। लेकिन वालिद की मुसीबतें देखकर बेटियों के दिल में भी अक्सर ये ख्याल आता कि काश हमारा कोई बड़ा भाई होता कि जो मुसीबत पड़ने पर हमारे वालिद की मदद करता, उनका साथ देता तो हम लड़ें। हम मक्का के जालिम काफिरों से अपने वालिद को कैसे बचा सकते हैं, तो हम अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मार खाता देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने वाली वो सभी मुसीबतें देखती कि सुबह उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल जाते और सारा दिन तपती धूप में मक्का के लोगों को समझाते कि ऐ लोगों, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वो काफिर लोग कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने से ना हटते, आपको मारते लेकिन कभी आप पर मट्टी फेंकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद पर पड़ने वाली उन सभी मुसीबतों को देखती और दिल खामोशी के आंसू रोती। सोचती हैं कि काश मेरे सगे भाई यानी मेरे सगे चचा होते कि जो मेरे वालिद की मदद करते, काश मेरा अपना कोई बड़ा भाई होता जो मुसीबत पड़ने पर मेरे वालिद का सहारा बनता। एक दिन इस्लाम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसी वक्त पास बैठे कुछ काफिरों ने ऊँट की गंदी ओजड़ी उठाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेट पर रख दी। वो ओजड़ियाँ इतनी ज़्यादा भारी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से ना उठा सके और बहुत देर तक उसी हालत में रहे। वो मक्का के काफिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत देखकर ठाठे मार मार कर हंस रहे थे कि उसी वक्त किसी ने जाकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ऐ बच्ची जाकर देखो काबे के पास तुम्हारे अबू को मक्का के लोग कुछ परेशान कर रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बेचारी अभी 5 साल की थी कि अम्मी की वफ़ात का गम भी अभी ठंडा नहीं हुआ था, उस छोटी सी उम्र में ही वालिद पर ऐसी मुसीबतें देखने को मिल रही थी। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जैसे ही सुना कि मेरे वालिद को ये काफिर लोग परेशान कर रहे हैं तो दौड़ते हुए काबे के पास पहुँचती तो वहाँ का मंजर देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी दिल कांप गया और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखती हैं कि मेरे वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और काफिरों ने उनकी पीठ के ऊपर ऊँट की भारी ओजरी डाल दी है, जिसकी वजह से मेरे वालिद 50 साल के बूढ़े वालिद सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं और सामने खड़े काफिर लोग ठाठे मार मार कर हंस रहे हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जैसे ये मंजर देखा तो दौड़ती हुई अपने वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची
اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان جوڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو دروتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی، اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا پریشان کر رہے ہو، کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر لوگ کانپ رہے گئے، پھر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے پاتا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میری بچی فاطمہ میرے جسم کے جگر کے ٹکڑا ہے، جو اس سے خوش ہے، یعنی جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے ہی کی ایک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے کہ اس کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتے ہیں کہ جب آمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی کہ کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ باادب لڑکی تھی، وہ ہر کام بہت اچھے سے جانتی تھی۔ پھر جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب مکہ ہی میں تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے 2 بیٹیاں میں سے ایک کی 2 وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی سے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔